नमस्कार स्टूडेंट आज आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्क्यूम्फेरेंस को सी से रिप्रेजेंट करना है of a circle to its diameter d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? यहाँ पर हम ये जानते हैं कि पाई को इरेशनल नंबर कहते हैं। पाई को इरेशनल नंबर कहा जाता है। आप यहाँ पे चाहे तो लिखें कि पाई इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये बात फैक्ट है कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। और जब किसी चीज़ को P अपान Q के फॉर्म में लिखते हैं, किसी इंटीजर्स को P अपान Q के फॉर्म में जब लिखा जाता है तो वो रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर C अपान D इज इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, so it is a rational number. It is a rational number. ये दो चीज़ें आप समझ गए कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है और C upon D is in the form of P upon Q, so it is a rational number. इतनी बातें आ गई। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट। सीधी सी बात है कि इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, विरोधाभास है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि नहीं, पाई जो है वो C अपान D के इक्वल है। मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से कि पाई इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये कॉन्ट्राडिक्ट है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे थस C और D, C और D, ठीक है, आर इरेशनल नंबर। C और D, C या D में कोई एक इरेशनल नंबर है, चाहे C इरेशनल नंबर होगा चाहे D इरेशनल नंबर होगा। और हमें पता है कि किसी भी रेशनल नंबर को यदि इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। या किसी भी इरेशनल नंबर से और किसी भी इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर को डिवाइड करें तब भी क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। दोनों स्थिति में इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि या तो C इरेशनल होगा या तो फिर D इरेशनल होगा, या C इरेशनल होगा या फिर D इरेशनल होगा। एक इरेशनल होगा और एक रेशनल होगा। अगर ऐसा होता है तो पाई के इक्वल C अपान D होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो एक कॉन्ट्राडिक्ट्स है वो इस आधार पे इक्वल माना गया है। सो वी कैन से पाई will be equal to C upon D। जितनी बात सारी समझनी थी
कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं था, केवल इस बात को समझना है कि पाई तो इरेशनल नंबर है, ये कन्फर्म है। सी अपान डी जो है पी अपान क्यू के फॉर्म में है। जो पी अपान क्यू के फॉर्म में होता है वो जो होता है हमेशा रेशनल होता है, लेकिन रेशनल होगा तो इसके इक्वल नहीं हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट है, एक विरोधाभास है। इसलिए इस कॉन्ट्राडिक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम ये मान के चलेंगे या तो सी रेशनल है या तो फिर डी रेशनल है। इसमें एक इरेशनल होगा और एक रेशनल होगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन में आ गया होगा, एक बार इसे अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम आ रही है वो लिखिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही वो लिखिए, ताकि उसको हम दोबारा समझाएं आपको। आपके कमेंट बॉक्स में 2 वर्ड लिखने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम क्या करें, उसको आगे बताएं, किस तरह से बताएं कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। थैंक्स टू वॉच।